तो यहाँ किस तरह का जीवन रहा? राकेश भाई ने एक परिवर्तन संघ करके एक एनजीओ चलाया, मतलब उसकी विचारधारा क्या थी, उसकी सोच क्या थी और किस तरह से काम करेंगे, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जैसे कि बताया 2000 में मेरी शादी हुई, तो शादी के दौरान मैंने देखा था उनके मन में जो लोगों के प्रति सेवा भाव था वो शुरू से ही था। जब उन्होंने अपना कमाना शुरू किया था तो मैं देखती थी कि वो गरीब बच्चों की एजुकेशन में उनकी हेल्प करते थे और कोई भी कहीं भी मिल जाता था जिन्हें उनकी जरूरत होती थी वो हेल्प करते थे। तो इसी दौरान ये करते करते अपने वो बिजनेस को 2007 तक बहुत ऊंचाइयों तक लेके गए। 2007 में जो संगठन तैयार किया उसमें लोगों से जुड़ते चले गए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम एक पावर में जाके वो कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर लोगों से बातचीत की और लोगों के रुझान के कारण कि लोग चाह रहे हैं और कितना जुड़ाव है, तो मुझे उनकी बात नहीं टालनी चाहिए और वो 2009 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो आपसे किस तरह का डिस्कशन होते थे कि राजनीति में क्या करना चाहिए, अगर हमें विधायक की कुर्सी मिल जाती है तो हमारे क्या गोल होंगे, लोगों की किस तरह सेवा करेंगे? जो गांव से लड़कियां थी उनके प्रति उनकी प्रॉब्लम सुनते थे कि जैसे कि गांव से वो अपने कॉलेज नहीं जा पाती थी, तो उन्होंने एक बस की सेवा शुरू की थी, जिससे बहुत लड़कियों ने 5000 कम से कम लड़कियों ने इसका फायदा उठाया। एम्बुलेंस सेवा शुरू की, जिसमें हमारे कुछ गरीब लोग लगा लो या फिर जिनके पास सिर्फ 2 व्हीलर है और गर्भवती महिलाएं लगा ले, एम्बुलेंस शुरू की। एक से उन्होंने कई एम्बुलेंस करी, तो और फिर ये बात उन्होंने सरकार के सामने रखी, जिससे सरकार ने भी अपनी बसें चलाई और एम्बुलेंस चलाई। कोरोना काल में मेरे जो देवर थे वो भी उनका भी देहांत हो गया, तो जिससे राकेश जी को बहुत, जिसे कहते हैं ना एक हार्ट टूटना, वो हुआ था। ये मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी बात है कि 3 साल में उनके 2 बच्चे थे और दोनों को खो के वो आज मजबूत स्थिति में मेरे साथ खड़े। क्या हुआ अचानक? बहुत से लोगों के मन में सवाल भी होंगे, लोगों को नहीं पता चलता कि उनके प्यारे रहे विधायक, उनके साथ क्या हुआ? वो अपनी सेहत को लेके बहुत परफेक्ट थे, वॉकिंग कभी उन्होंने छोड़ी नहीं। 6 मंथ में कम से कम वो मेडिटेशन सेंटर जाते थे। 25 मई को जो हादसा हुआ उससे वो 1 दिन पहले ही पुणे से आए थे। कोई इशू, जिसे कहते हैं ना खांसी या जुकाम भी होना, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं था, जिसे कहते हैं ना कि कुछ पता ही ना होना कि अभी क्या होने वाला है, वो हमारे साथ हुआ था। और वो फ्रेंड के घर गए थे और फिर उन्होंने कुछ कहा कि मुझे घर छोड़ दो, कुछ गैस वगैरह की दिक्कत है। तो उनके दोस्त ने उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको पहले मेडिसिन दिला देता हूँ, जो हमारे बिल्कुल 1 मिनट के डिस्टेंस पे कोलंबिया स्कूल है, वो मणिपाल हॉस्पिटल हो गया अब। तो वहाँ से उन्होंने दिखाया, तो वहाँ चेक किया, उसी दौरान मिनट भी नहीं लगी होगी, मेरा बेटा, पापा, मैं, हम पहुँच गए थे। तो ये सब हमारे सामने हुआ। तो लाइफ में हमने कुछ ऐसा नहीं, किसी को भी नहीं देखा था कि इतना अचानक भी कुछ हो जाता है। परिवार ने हौसला रखा, मुझे भी सपोर्ट किया, जो हमारा जनता है उसने भी पूरा सपोर्ट दिखाया हमें, और उसी जनता के और अपने परिवार, अपने गांव के बलबूते पे मैं आज इस स्ट्रॉन्ग स्टेज पे खड़ी हूँ। मैं उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करूँगी उस बारे में, तो कि जहाँ मैं मतलब अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़ी हूँ, तो मैं उन्हीं के सहारे खड़ी हूँ। गांव ने फैसला किया कि हम इस कार्यनीति को आगे जरूर बढ़ाएंगे। जो राकेश जी ने 27 साल का जो संघर्ष किया वो हम ऐसे ही दबने नहीं दें, क्योंकि 24 साल मैं राकेश जी के साथ रही हूँ। मैंने बारीकियों से उनको संघर्ष करते हुए देखा है, एक एक चीज को किस जुनून के साथ वो लेके गए कि मुझे ये करना है तो करना ही है। मैंने उनको इतने करीब से देखा है, तो मैं हर चीज से वाकिफ हूँ और मैं ये चीज को दबने नहीं दूंगी।